Hey, hi guys, good morning. 19th November 9:23 a.m. आज थोड़ी मेरी ओवर स्लीपिंग हो गई बट एनी विच वेज मार्केट इज़ इन आवर फेवर. ओके, डाउन साइड में ही चल रहा है एंड या दिस इज़ दी प्रॉफिट 5000 का चल रहा है फिलहाल तो. या अभी मुझे लग रहा है कि डाउन ट्रेंड इसका चालू हो गया है निफ्टी का, तो एटलीस्ट डाउन साइड में मे बी अगर अगर ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो 300 400 पॉइंट्स तक तो निफ्टी दे देगा डाउन साइड में, बिकॉज अप साइड में इसको जाने का इतना मौका मिला अबाउट 26,000, बट गया नहीं निफ्टी एंड नाउ इट इज़ एट 25,000. इट इज़ बिलो 25,900. सो या लेट्स मॉनिटर. होने का तो कुछ भी हो सकता है बट आई थिंक ये वापस से रिट्रेस करेगा as per my analysis. So let's see. We'll keep you posted. All right. Thank you. Hey guys, अपडेट एक मैंने अभी एम आई एस पोजिशन लिया हुआ है. दिस इज़ विद अ वेरी स्मॉल एंड टाइट स्टॉप लॉस. तो देखते हैं अभी ऑर्डर अभी जस्ट 10:14 को प्लेस किया हुआ है. सो लेट्स सी एग्जिट करेंगे. अगर वापस से मौका मिलेगा तो फिर वापस एंट्री करेंगे, बट एज ऑफ नाउ जस्ट चेकिंग. जो मार्केट पॉजिटिव हो रहा है बट अभी ट्रेंड मुझे बेरिश लग रहा है, इसलिए मैंने एक पी लिया हुआ है, बट ये इसका बहुत ही स्मॉल स्टॉप लॉस है. लेट्स सी. अभी भी एग्जिट कर सकते हैं. 10 पॉइंट्स कितना, 10:48 का बाइंग है, 10:40 ना. तो हाँ, ज़्यादा नहीं देंगे मार्केट को इसमें. लेट्स सी. लेट्स सी. अपने अगेंस्ट में जा रहा है ये वाला, तो 338 10 पॉइंट्स हो गया है. और देखते हैं. लेट्स वेट. लेट्स वेट. अपडेट देता हूँ मैं आपको. ओके. मार्केट बेरिश तो है बट या आपको कोई भी एक इंट्राडे में जब भी अपसाइड मिलता है तो आपके ट्रेंड के हिसाब से यू कैन ट्राई टू टेक इंट्राडे पोजीशन आल्सो इन दैट पर्सपेक्टिव. But yeah, with a very tight stop loss so that you don't lose much in intraday. So yeah, that's the objective. Okay, let's wait. Okay, I think अपने अगेंस्ट में जा रहा है, इसको एग्जिट करना पड़ेगा. ओके, एग्जिट. एग्जिट कर दिया, कोई नहीं, 5000 ही गया है. सो लेट्स वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी. राइट. हे हाय गाइस. सो या मैंने वापस से वही सेम पी बाय कर लिया था एंड नाउ इट इज़ इन लाइक वो एटलीस्ट वो स्मॉल लॉस तो रिकवर हो गया. सो लेट्स सी कैसा जाता है. एटलीस्ट इसको फिर देखते हैं यार, क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे. आई डोंट नो. I'll have to figure out. But yeah, that's the update at 10:49 a.m. All right. ऑलराइट गाइस, अपडेट फॉर द इंटरडे पोजीशन. वो मैंने सेल कर दिया है. 346 का बाय था 370 पे. आई हैव सोल्ड इट.
सो जो इंट्राडे का लॉस था दैट इज़ ऑलरेडी कवर्ड। ओह वाओ, अच्छा 370 पे बेचा मैंने, अभी 380 हो गया। So let's see. I think I may enter again on the put side, but let us see. Hey guys, अपडेट। मैंने एक इंट्राडे कॉल पोजीशन भी लिया हुआ है। ओके, एट 11:31 25,600 का कॉल है, एट 404 का प्राइस है। अभी इसका प्राइस चल रहा है 427। सो लेट्स सी कहाँ मैं इसको पोजीशन को बुक करता हूँ, बिकॉज ये इंटरडे ही है। सो वी हैव टू क्लोज इट विथ अ वेरी लाइक मिनिमल प्रॉफिट। सो लेट्स सी। 20 पॉइंट्स मिल रहे हैं, वी कैन क्लोज इट मे बी। लेट्स सी। 432 तो हो गया है। लेट्स सी। 433 36 देखते हैं। 33 तो सेलर। ऐसे ही होता है, हम लोग जब कोई प्राइस पॉइंट का वेट करते हैं ना, उसके आसपास प्राइस घूमता है, आता है, फिर जाता है, फिर बहुत बार पूरा ही रिट्रेस हो जाता है। तो ये थोड़ा ट्रेडिंग एंग्जाइटी तो बढ़ाती है बहुत। Let's see. ऐसे तो इससे ज़्यादा ही जाएगा, बट इंट्राडे में मेरे को ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है। अभी कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो ले लेते हैं उसको। लेट्स वेट। ये देखो क्या रिट्रेस हो गया यार, क्या बोले। 432 33 चल रहा था, अभी 426 हो गया। चलो देखते हैं, वेट करना है और क्या कर सकते हैं। 433 पे पहुंच गया है। आई थिंक यहीं पर बुक कर लेते हैं यार। यहाँ से रिवर्स होगा फिर दुख होगा। अरे यार 433 भी नहीं, वापस से 433 पॉइंट। अच्छा इधर अभी 432 का सेलर है यार, ये क्या चल रहा है। 433 डाल लेते हैं भाई, चलो ख़त्म करते हैं इसको, फिर देखेंगे। चलो 433 है। अब ये बढ़ेगा जब जब अपना अपना प्राइस आ जाता है ना, उसके बाद बढ़ता है ये। चलो 433, अब 440, 434, 430। ओके फाइन, एटलीस्ट हमारा इंटरडे प्रॉफिट हो गया है 12 + 5 17 है ना, 17 18 जो भी है। सो विच इज़ फाइन। अभी देखते हैं और क्या हो सकता है। मार्केट यार पॉजिटिव चला गया, मेरा तो पोजीशन नेगेटिव के लिए। यार क्या हो रहा है मार्केट में, देखते हैं। हमको भी पॉजिटिव तो नहीं जाना यार, फिलहाल तो बेरिश बेरिश हूँ मैं। तो ठीक है, पोजिशनल को हम लोग रहने देते फिलहाल, ज़्यादा अभी और कुछ मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है। दो इंट्राडे पोजीशन काफ़ी है। लेट्स रिव्यू एट द एंड ऑफ द डे। ओके, अपडेट 12:40 PM। अभी मैंने 12:39 को एक पी फिर से बाय किया हुआ है एट 298.50। सो या अभी
सेम ही स्ट्राइक प्राइस जो मैंने पहले यूज़ किया था पी का मॉर्निंग के लिए, वही है सेम। सो 298.50 का परचेज प्राइस है। लेट्स सी कि अभी ये कितना दे पाते हैं अपने को। बाकी पोजिशनल तो लॉस में चल रहा है बिकॉज मार्केट अच्छा खासा ऊपर चला गया 0.40। सो पता नहीं यार, देखना पड़ेगा मुझे कि बेरिश व्यू मेरा चेंज हो गया। बिकॉज आज ना ये कंफर्टेबली अभी ट्रेड कर रहा है। रोज़ क्या होता था कि इतना स्ट्रगल कर रहा है जाने के लिए 26,000 पर, बट आफ्टर एक्सपायरी, कल कल एक्सपायरी ख़त्म हो गई तो आज जो है आराम से ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट फ्रॉम लास्ट 20 to 30 मिनट्स। सो आई थिंक ये थोड़ा पॉजिटिव हो रहा है, बट आई विल हैव टू वेट एंड सी कि क्या करना है। या सो लेट्स सी। बाकी तो हम लोग ये अपना इंटरडे पोजीशन मॉनिटर करते हैं कि ये कैसा बिहेव करता है ना। 297 राइट, एक 1 रुपी लेस है, 1-2 रुपीज़। सो लेट्स सी। ओके अपडेट। जो पुट मैंने बाई किया था, एक 298 पे बाई किया था और एक 289 पे 150 क्वांटिटी बाई किया था। सो नो प्रॉफिट नो लॉस ऑलमोस्ट, मतलब थोड़ी सा प्रॉफिट जो भी हुआ रहेगा उस पर मैंने एग्ज़िट कर दिया फ़िलहाल। तो देखते हैं, शायद तो मैं अपना जो पोजिशनल है ना उसको भी एग्ज़िट करूँगा। बिकॉज अगर आप चेक करोगे लास्ट 3-4 दिन से, 1 मिनट में आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। 5 मिनट्स पे आप देखोगे ये स्टोरी, ये ऊपर जा रहा है फिर एकदम से यू नो ये तो ट्रेंड, मतलब अभी कंसोलिडेशन हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि मैं फ्रीक्वेंटली आई एम चेंजिंग माय व्यूज़, राइट, बिकॉज चल ही रहा कंसोलिडेशन एंड दिस इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कंसोलिडेशन। तो यही है, अगर कोई मतलब हैवी पोजीशन लेके ट्रेडिंग कर रहा है तो यूजुअली इसमें दे गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड देन दैट्स वाई यू नो दे क्विट देयर स्ट्रैटेजी। तो अपने को वैसा करना नहीं है, राइट। सो इसलिए ये आपकी पोजीशन साइजिंग एकदम राइट होनी चाहिए, राइट एज इन इट शुड बी दैट मच कि वो आपको उससे लॉस जो हो, मैक्सिमम लॉस जो हो, वो दैट शुड नॉट पेन यू एंड इट शुड नॉट मेक यू थिंक अबाउट योर स्ट्रैटेजी, वैसा है। तो वो चीज़ है। तो दैट्स दी होल थिंग। अगर आप 5 मिनट्स में, अभी मैं 1 मिनट में भी देख रहा था कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है लास्ट, जब ये 26,000 पे जाने का अटेम्प्ट कर रहा है, बट आज ये कंफर्टेबली कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। सो आई एम नॉट टू श्योर, मेरा व्यू तो बेरिश था बट अभी ये बुलिश ट्रेड कर रहा है आज तो पूरा, एंड दैट टू अबाउट 26,000। सो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सो इसलिए मैं इंट्राडे थोड़ा बहुत प्ले कर रहा हूँ। बट जो पोजिशनल ट्रेड है उसमें मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा हाई रिस्क वाला ट्रेड या फिर लिया नहीं है, हैवी क्वांटिटी एज पर माई कैपिटल। सो दैट्स दी केस। अभी देखते हैं ये ब्रेकआउट आता है या वापस से 26,000 के पास से रिजेक्शन मिलता है 26,100। इससे पहले एक बार ये जाकर आया है 5 मिनट्स किधर है, यहाँ पर 26,100 इसने अटेम्प्ट किया एक बार, 2 बार, अभी ये वापस से अटेम्प्ट कर रहा है। पता नहीं, शायद कल गैप अप होके ब्रेकआउट हो जाए यू नेवर नो, राइट। सो फिलहाल तो ये कंडीशन है, इसलिए आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज्ड, बट ठीक है। अगर हम लोग या तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करें या वी विल सिट आउट, राइट, एंड वेट फॉर राइट कंफर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इसमें ट्रेड आपको रहना ही है। सो या लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी आई एम तो मॉनिटरिंग कि आज मुझे मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा इंडिकेशन लग रहा है कि एक ब्रेकआउट आके ना ये 26,100 200 के ऊपर ये ट्रेड करना चालू करेगा और वहाँ से एक थोड़ा रैली देगा, राइट। अगर नहीं तो डाउन साइड तो जब इंडिकेशन देगा, एक कंफर्मेशन देगा, डबल कंफर्मेशन, देन आई री एंटर मे बी एडिशनल पोजिशन। और एक मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट एक साइड में इधर अप या डाउन साइड में एडिशनल एक 1,000 पॉइंट्स प्लस 1,000+ पॉइंट्स का एक मूव आना चाहिए निफ्टी में। अभी वो देखते हैं कहाँ पर आता है।
डाउन साइड में आएगा या अप साइड में, बिकॉज यहाँ से आप देखोगे 25,300 से लेके ये ऑलरेडी 700 पॉइंट्स का कुछ इसने रैली दे दिया, 700-800 पॉइंट्स का. सो शायद डाउन साइड में आ जाए, यू नेवर नो. सो देखते, लेट्स सी. गाइस, एंड ऑफ डे अपडेट 3:24 PM. एमआईएस में तो कुछ खास हमने उखाड़ा नहीं. सिर्फ ऑलमोस्ट प्लस माइनस करके कुछ 6-5-6 thousand का ये, तो वो भी ब्रोकरेज और इसमें चला जाएगा. सो वी आर इग्नोरिंग दैट. आई वॉज ट्राइंग टू डू समथिंग, टेस्ट समथिंग. तो वो चीज़ इंट्राडे में एज ए लाइक, यू कैनॉट डू पेपर ट्रेडिंग एंड डेवलप साइकोलॉजी, राइट. इंट्राडे में भी आपको चेक करना पड़ता है कि आप जो सोच रहे हो जिस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी वो काम कर रही है या नहीं, राइट. सो पेपर ट्रेडिंग करके तो आपको लगता सब सही है, बट जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करते हो तब आपकी साइकोलॉजी की टेस्ट होती है. सो ओके, एनी विच वेज इंट्राडे अपना मेजर पार्ट नहीं है ट्रेडिंग का. अभी पोजिशनल जो है उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारा व्यू बेरिश है, बट मार्केट आज 26,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है. एंड आई हैव टू सी व्हाट टू डू, बिकॉज else I'll have to wait and see कि क्या होता है. ये पोजीशन तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ बेरिश, इसका कोई मतलब नहीं अभी. अभी एग्जिट है ना. तो कुछ 20,000 का लॉस था उसमें. इंटरडे 45,000 माइनस एंड 26,000 प्लस, तो 20,000 का लॉस, और ये जो भी है. सो दिस इज़ दी पोजीशन अभी. मैं आज ओवरऑल -12,000 का जो लॉस है, प्लस जो भी चार्जेस और ये रहेंगे. आई एम थिंकिंग कि लॉन्ग साइड जाना है या नहीं जाना है. दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट. लॉन्ग साइड ना अभी कितना है, जा सकते हैं हम लोग लॉन्ग साइड में. वरना अभी मुझे जाना समझ में नहीं आ रहा, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. आई थिंक आई पास, वेट आउट फॉर कपल ऑफ डेज, है ना. एंड उसके बाद अगर शॉर्ट साइड में मिलता है तो ठीक है. लॉन्ग साइड में अगर निफ्टी देखता हूँ, एक छोटा सा लॉस वाला जो ट्रेड है वो अगर मिल जाता तो देखता हूँ मैं. ऑलराइट, लेट मी सी. ओके, हम लोग एक लॉन्ग साइड का एक ले लेते हैं जिसमें सिर्फ 30,000 का ही ये है. किधर है यार, है ना. 30,000 का ये लॉस होगा मैक्सिमम. सो वी विल बाय दिस वन. नवंबर का पुट एंड फ्यूचर दिसंबर का है. प्लेस मार्केट ऑर्डर. ओके, सो हमने लॉन्ग साइड कर दिया है, बट आई एम नॉट वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस. बट विल होल्ड इट. सिर्फ 30,000 का लॉस है, सो विल होल्ड इट. एंड जब तक एक मेजर लेवल पे रिवर्सल नहीं आता है, आई विल होल्ड दिस थिंग. Yeah, so that's the update for today. All right, thank you so much for watching, and please please put your comments for any queries, right, or any interaction. I would love to hear from you guys what you're liking or not liking. But अभी इसके बाद में ना आप देखोगे कि I'll be placing less orders, and I'll be doing long term positional trades, as in like depending upon the setup. I'll be taking like trades which will last like from 4 days to couple of weeks. So stay tuned for that. एंड आपको पता चलेगा कि फिर उसमें जो कन्फ्यूजन है ना, आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से पोजीशन में हूँ, कौन से साइड के पोजीशन में हूँ. एंड वो कितना मैं राइड कर पाता हूँ वो ट्रेंड. सो या, प्लीज़ keep watching my channel and please do subscribe if you find it interesting, right. Thank you so much for watching. Bye.